हमारी कुंडली में अक्सर ऐसा होता है कि किसी ना किसी ग्रह की वजह से हमें परेशानी होती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह है जो आपके लिए परेशानी का सबब है, तो आज आप जान सकते हैं कि आप कैसे अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। चलिए आचार्य से जानते हैं हम 9 ग्रहों का जो परेशानी होती है 9 ग्रहों से, उनके उपाय क्या क्या है। दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आया हूं। कुंडली के 9 ग्रहों से संबंधित उपयुक्त मंत्र कौन सा है और उनके लिए समिधा यानी हवन में कौन सी लकड़ी आपको प्रयोग करनी चाहिए और उस मंत्र की निश्चित संख्या क्या है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोग का मंत्र होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? ओम लौंग लिंग लौंग सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और आपको जब आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हो तो आपको यज्ञ के लिए जो लकड़ी लेनी है वो मदार की लकड़ी होनी चाहिए। और सूर्य के लिए मंत्र संख्या होती है 28,000। आइए अब हम जानते हैं कि चंद्रमा की शांति के लिए कौन से मंत्र का प्रयोग करें और संविधा क्या है। चंद्रमा के लिए ओम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग सह सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए और जाप की संख्या 44,000 होनी चाहिए। संविधा आप ले सकते हैं यानी लकड़ी आप प्रयोग कर सकते हैं वो है पलाश की लकड़ी। पलाश की लकड़ी से अगर आप हवन करते हैं इस मंत्र का जाप करके तो आपको निश्चित ही चंद्रमा के दोषों में तत्काल राहत मिल जाती है। अब बारी आती है मंगल के वैदिक मंत्रों को जानने की कि कौन से मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम क्रोंग क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः स्वाहा, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और आप खैर की लकड़ी से, खैर की समिधा से अगर आप इसका हवन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मंगल के लिए 40,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये तो हो गई मंगल की बात। आइए अब बताता हूं कि बुध के लिए आपको कौन से मंत्र का प्रयोग करना है। ओम ह्लौंग लिंग सह बुद्धाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध पीड़ित है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। और बुध के लिए 16,000 मंत्रों का जाप आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जो संविधा आपको प्रयोग करनी है वो है अपामार्ग की, यानी अपामार्ग की लकड़ी का आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गुरु के लिए आपको ओम ग्योंग ग्लिंग ग्लोंग सह बृहस्पति स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इसके लिए आपको पीपल की लकड़ी का प्रयोग करना है। मंत्र संख्या है 76,000। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आपको बताया हमने कि अगर ग्रहों से आपको परेशानी हो रही है तो आप कैसे उसका उपाय कर सकते हैं। आचार्य जी, सभी ग्रहों के लिए लकड़ियां अलग अलग है हवन के लिए, ऐसा क्यों है? देखिए, हर ग्रह की जो हम लोग नवग्रह की लकड़ी कहते हैं तो नवग्रह की अपनी एक अलग संविधा होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इसका विधान है, अगर आप इस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप आगे भी जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूं वो अगर आप उस तरीके से हवनात्मक उसका जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो दोस्तों ये बात की हमने सारे ग्रहों की और हमने जाना कि कैसे आप उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, जितेंद्र। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? सर, मैं पंडित जी अपने बारे में जानना चाहता हूँ, अपने कैरियर के बारे में। जी जितेंद्र, आप अपनी जन्म तिथि बताइए। 16 जून 1992 है। जी, जन्म का समय? सुबह के 6:30 बजे। जी, और जन्म का स्थान बता दीजिए। मिला कुछ 60। जी, ये मुरादाबाद के करीब में पड़ता है। जी, किस विषय में जानना चाहते हैं? अपना सवाल पूछिए जितेंद्र। सर, मैं पंडित जी अपने कैरियर के बारे में जानना चाह रहा हूँ, जो कि मैं सरकारी नौकरी देख रहा हूँ। जी, देखिए, सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए ये समय थोड़ा सा कठिन है। आपको वर्तमान समय में माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। माँ लक्ष्मी के लिए आप नियमित पूजा पाठ करें, वो आपके हित में होगा। जी चलिए, यहाँ पर गाजियाबाद से गौरव जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? अगर मैं अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहूंगा। जी, अपनी जन्म तिथि बताइए गौरव। मेरी ये 3/8/1992। जी, जन्म का समय? गांव है, मेरा जन्म स्थान है भटोला। जी, जन्म का स्थान, जन्म का समय बता दिया आपने। अपना सवाल बताइए। जन्म समय है मेरा 5:20 सुबह। जी बताएं, किस विषय में जानना चाहते हैं? सर, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरा काम एक बार में सफल नहीं हो पाता, मुझे बार बार कई बार प्रयास करना पड़ता है। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में राहु की दशा चल रही है। आपको वर्तमान समय में हनुमत आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ देगा। और नूरी, हम लोगों ने अभी बृहस्पति तक बात की थी, आइए आगे के कुछ मंत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। अब बारी आती है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है तो आपको करना क्या चाहिए। ओम लौंग लिंग लौंग सह शुक्राय नमः मंत्र का आप जाप करेंगे, सह शुक्राय स्वाहा मंत्र का जाप करेंगे तो आपको
बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। हवन संविधा आप गूलर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी गूलर की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं और 24,000 मंत्रों का जाप करें। वहीं शनि के मंत्रों के लिए ओम शौंग शिंग शौह स शनिश्चराय स्वाहा इस मंत्र का जाप करिए यदि शनि से संबंधित कोई दोष है, और शमी की लकड़ी का प्रयोग करें। कहते हैं शनि शमयते पापम, भगवान शिव को भी अगर आप शनि के लिए शमी चढ़ाते हैं तो शनि के दोषों में शांति मिलती है। 64,000 मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए। वहीं अगर आपकी कुंडली में राहु का दोष है तो ओम छौंग छिंग छौं स्व राहवे स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना है और दूरवा से इसका आपको हवन करना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 64,000 यानी 64,000 मंत्रों का जाप करेंगे तो तत्काल ही राहु के दोषों में आपको लाभ मिल जाएगा। वहीं केतु के लिए ओम पोंग फिंग फों सह केतवे स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। संविधा आप कुशा का प्रयोग करेंगे, यानी कुशा की लकड़ी का प्रयोग करेंगे और मंत्र संख्या जो होगी वो 64,000। जी बिल्कुल दोस्तों, तो 9 ग्रहों का उपाय हमने जाना, और अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो इन उपायों को करके आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, आपके सितारे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।